नमस्कार, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग नेकी बनी बदी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं मौखिक प्रश्न, यानी ये शॉर्ट आंसर्स के रूप में भी हम लोग दे सकते हैं इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, लेखक के कार्यालय में कितने चपरासी काम करते थे? तो लेखक के कार्यालय में 4 चपरासी काम करते थे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं हम लोग, बड़े बाबू ने गरीब को मक्खी चूस क्यों कहा था? तो यहाँ हम लोग देख लेंगे इसका पेज 10 में हम लोग आ जाएंगे। बड़े बाबू बोले, आप इसे नहीं जानते। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं। इन बातों का इसे घमंड है। विश्वास मानिए, गांठ का धनी है, पर बला का मक्खी चूस है। तो ये यहाँ तक हम लोग इस प्रश्न का उत्तर हो गया। क्यों कहा था? क्योंकि वो गांठ का धनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कार्यालय में गरीब का मान सम्मान कब होने लगा? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, जब गरीब अपने घर से सौगात लाया, तब कार्यालय में गरीब का मान सम्मान होने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे। फोर्थ, गरीब ने ठेले वालों से दलाली के रूप में कितने पैसे लिए थे? तो गरीब ने ठेले वालों से दलाली के रूप में 4 आने पैसे लिए थे, यानी 25 पैसे लिए थे। 4 आना का मतलब हो जाता है 25 पैसा, यानी 25 पैसे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लिखित क्वेश्चन में, यानी ये थोड़ा सा बड़ा आंसर हो जाएगा। गरीब कौन था और उसका स्वभाव कैसा था? तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देख लेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ चैप्टर का। लेखक के यहाँ कौन था? तो यहाँ लेखक के कार्यालय में 4 चपरासी थे, उनमें से एक का नाम गरीब था। तो यहाँ कौन का आंसर हमने दे दिया। अब उसका स्वभाव जो पूछा जा रहा है, बेचारा बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियाँ खाकर चुप रह जाने वाला इंसान था। वह इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही ना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं, कार्यालय के लोग गरीब से चिढ़ते थे, ऐसा क्यों? तो यहाँ इसमें हम लोग आएंगे इसका आंसर पेज 10 में। इसमें हम लोग उठाएंगे, गरीब के घर में 2 हलों की खेती होती थी। यहाँ है को हटा करके थी कर देंगे। हजारों का लेन देन करता था, कई भैंसें दूध देती थी। इसके बाद नीचे, इन बातों का इसे घमंड था, गांठ का धनी था। और तब इसके नीचे, गांठ का धनी था। नेक्स्ट में आ जाएंगे, घर में मनो दूध होता था,
मनो, जौ, चना, मटर होता था, लेकिन यह कभी थोड़ा सा कार्यालय के साथियों को नहीं देता था। इसके बाद हम आ जाएंगे थोड़ा और नीचे। अर्थात समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। यानी वो समृद्ध था इसलिए लोग उससे थोड़ा सा चलते थे। अब इसका फिर क्वेश्चन से ले लेंगे। अतः कार्यालय के लोग गरीब से चिढ़ते थे। तो कारण उसका यही था। अब थर्ड क्वेश्चन, बड़े बाबू के क्रोधित होने का क्या कारण था? तो बिल्कुल यहाँ ऊपर में पेज 10 का सबसे फर्स्ट पैराग्राफ हम देख लेंगे। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। दैवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ने यह देखते ही आपे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष के सभी प्रचलित भाषाओं में दुर्वचन चुन चुनकर उसे सुनाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फोर्थ में, लेखक ने गरीब को क्या समझाया? तो यहाँ पेज 11 में आना होगा हम लोग को और वहाँ पर हम लोग देख लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। लेखक ने गरीब को समझाया, भला एक दिन कुछ ला कर दो तो फिर देखो कि लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी ऐसी चीज़ों पर चला करता है। लेखक के समझाने पर गरीब ने क्या किया? लेखक के समझाने पर दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हृष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थी, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें गन्ने का रस था। तीनों युवक गन्ने का एक एक गट्ठर बगल में दबाए हुए थे। तो समझाने का यही असर हुआ कि दूसरे दिन वो सबों के लिए घर से सामान लेकर के आया। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आएंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं, गरीब से गरीबदास बन जाने पर उसके स्वभाव में किस प्रकार का परिवर्तन आ गया था? तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वह गरीब से गरीबदास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उदय हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब कभी कभी देर से कार्यालय आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। अब वह 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे। लेखक को किस बात का खेद हुआ?
एक रोज़ बड़े बाबू ने गरीब को पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे जो कार्यालय तक ठेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की। जब पुलिंदे कार्यालय में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने ठेले वालों को देने के लिए वसूल किया। कार्यालय से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली। वह ठेले वालों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकी दी। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट ना देने से जमाही गायब हुई जा रही है तो रोध होकर 4 आने देने को राजी हुए। गरीब ने 98 उनके हवाले की और 4 आने अपनी जेब के हवाले किए। यह नज़ारा देखकर लेखक दंग रह गया। यह वही गरीब था जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था। लेखक को यह स्वभावांतरण देखकर अत्यंत खेद हुआ। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गया। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग देख लेंगे। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखना है। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब को फर्श साफ करने को कहा। तो यहाँ ये गलत होगा। गरीब ने घर पर गाय भैंसे पाल रखी थी। सही है। एक दिन गरीब बड़े बाबू के लिए सौगात लेकर आया। सही है। गरीब 4 युवकों को लेकर आया था। ये गलत है। वो 3 युवक लेके आया था। गरीब से गरीबदास बनने पर वह कामचोर हो गया था। सही है। गरीब ने पतन का मार्ग अपना लिया था। ये भी सही होगा। अब यहाँ सही और गलत का निशान जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। गरीब का वेतन कितना था? तो 7 रुपये वेतन था। सेकंड क्वेश्चन में हम आएंगे। ख का है, मेज पर रोशनाई फैली देखकर कौन क्रोधित हो गए? तो बड़े बाबू हो गए। पार्सल छुड़ाने के लिए बड़े बाबू ने गरीब को कहाँ भेजा था? तो यहाँ फर्स्ट वाला स्टेशन। तो ये हम लोग का जो भी अभ्यास में जो प्रश्नोत्तर था वो खत्म हुआ। इतना ही हम लोगों को करना है।